हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ऑलरेडी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, इफ 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज टू y। x इज टू y कहने का मतलब, रेशियो का मतलब होता है हमें चाहिए x बाय y की वैल्यू। अब ध्यान से, यहां पर हमें चाहिए x बाय y की वैल्यू और कहीं पर भी हमें x बाय y नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, वापस से x दिख रहा है ना। इस तरह से हमें दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा चेंज करना होगा इस इक्वेशन में जिससे कि क्या है, हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल x और y लिखे हैं उसे हम क्या है x बाय y के टर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास लिखा है जो ये गिवन इक्वेशन, हम उसे यहाँ पर उतार लिया हमने, यहाँ जो इक्वेशन था हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x स्क्वायर, यहाँ लिखा है y स्क्वायर, यहाँ लिखा है x इंटू वाई। अब ध्यान से, अगर यहाँ पर x स्क्वायर है, अगर इस x स्क्वायर को मैं y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तभी तो यहाँ पर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और x बाय y के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए उसी तरह क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर लिखा है और खाली हम y से डिवाइड करें तो होगा क्या, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, 2x मल्टीप्लाई है तो एक x तो x बाय y के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक x हमारा क्या होगा, फ्री हो जाएगा। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें कंप्लीट चाहिए x बाय y के फॉर्म में। तो x बाय y का फॉर्म कैसे आएगा, x बाय y का फॉर्म तभी आएगा जब हम x स्क्वायर को y स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर x स्क्वायर को y स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो खाली यहीं पर डिवाइड करके नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, थ्रू आउट LHS में और RHS में y स्क्वायर से कंप्लीटली क्या कर लेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं LHS में कंप्लीट y स्क्वायर से डिवाइड और RHS में भी कंप्लीट y स्क्वायर से डिवाइड। अब देखिए क्या चेंज हो गया, यहां पर नीचे y स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। अब क्या करते हैं, हम सभी टर्म्स को इंडिविजुअली इस y स्क्वायर के टर्म में यहां पर एक्सप्रेस कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2x स्क्वायर बाय y स्क्वायर माइनस 7xy अपॉन y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान से यहां 0 बाय समथिंग है, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, रिजल्ट तो भैया अपना 0 ही आएगा, इसीलिए यहां पर 0 बाय वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब यहां पर जो हमारा चेंज था, जो हमने किया है, अब देखिए कैसे काम कर जाएगा। यहां लिखा है x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, बिल्कुल जैसा यहाँ पे मैंने बताया था, x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर लिखेंगे तो हम इसे x बाय वाई के होल स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी x बाय वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x बाय वाई का होल स्क्वायर, इतना हो गया अपना। अब ध्यान से, माइनस इस y से एक y कट जाएगा तो यानी स्क्वायर हट जाएगा, खाली कितना बचेगा, एक ही y बचेगा, क्योंकि y स्क्वायर में y इंटू वाई होता है। तो यहां कितना बच गया, माइनस 7 इंटू एक्स बाय वाई। अब ध्यान से, प्लस यहां y स्क्वायर है, नीचे भी y स्क्वायर है, तो मतलब ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच कितना जाएगा, खाली 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहां हमें x बाय y की वैल्यू चाहिए थी। अब हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता था ना अपना नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में लिखते थे। तो इसमें क्या है, यहां है x स्क्वायर और इस x स्क्वायर की जगह पे यहां है x बाय y का होल स्क्वायर, यहां है x, इस x की जगह यहां पर x बाय y है। मतलब यहां जो हम वेरिएबल जनरल फॉर्म में x यूज करते थे, इस वेरिएबल की जगह यहां पर x बाय y दिया हुआ है। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते थे। अब ये भी तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि x बाय y के टर्म में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर x बाय y को कंप्लीटली वेरिएबल मान लेंगे और इसके वेरिएबल मान के हम यहाँ पर x बाय y की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ चलिए अब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इजिली बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लगा लिया हमने x बाय y, ध्यान से, इक्वल टू कितना हो गया, सबसे पहले कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, b था ना, तो हमारे फॉर्मूला में सबसे पहले माइनस b होता था, तो माइनस b के जगह यहाँ पर क्या है, -7 है। तो ध्यान से, यहाँ पर x की जगह x बाय y है तो x बाय का कोफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ पर b क्या है, -7 है। तो ऑलरेडी हमारा पहले से ही यहाँ माइनस लगा होता था और b यहाँ पर क्या आ गया, b यहाँ पर आ गया -7। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट कंप्लीट b का होल स्क्वायर, b कितना है, -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4ac, 4 तो पहले से ही है,
ए की वैल्यू यहां पर 2 है, 4 2 जा 8, सी की वैल्यू 3 है, यानी 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 अपॉन, ध्यान से अपॉन हो गया 2a होता था नीचे, तो 2 तो पहले से ही है, एक क्या चाहिए a की वैल्यू यहां 2 है, तो मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां हो गया +7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर कितना हो गया 49 में से 24 जाएगा तो बचेगा यहां पर 25 अपॉन वापस से 4। चलिए उसके बाद क्या कर लेंगे, यहां पर 7 है प्लस माइनस, उसके बाद वापस से यहां लिख लेते हैं x/y इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट हो गया 5, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब ध्यान दीजिए यहां पर प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस के साथ ये पूरा टर्म आ जाएगा, एक बार माइनस के साथ ये पूरा टर्म आ जाएगा, यहां से दो वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, तो एक बार x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो 7 प्लस 5 कितना होता है 12 अपॉन 4, यानी यहां से एक बार वैल्यू आ जाएगा 12 अपॉन 4 जो कि आ जाएगा 3। उसी तरह यहां पर वापस से देखिए एक बार x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार x/y की वैल्यू आ जाएगी इस माइनस के टर्म में, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 अपॉन कितना हो गया 4, तो यहां से कैंसिल आउट कर लेते तो कितना आ गया 1/2, यानी आ गया यहां पर 1/2। अपने को चाहिए थी x/y की वैल्यू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 है, तो मतलब यहां पर जो हमें x/y की वैल्यू चाहिए थी वो यहां पर तो वेरिएबल का काम कर रहा है, तो इसकी दो वैल्यूज निकल कर आनी चाहिए थी, तो यहां पर एक बार x/y का वैल्यू आ गया 3 और एक बार x/y का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो अब क्या है हमें x/y की वैल्यू चाहिए, तो रेशियो में चाहिए वैल्यू, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 के नीचे हम 1 लगा देंगे, तो एक बार x/y की वैल्यू हो जाएगा 3/1 और एक बार x/y का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अगर रेशियो में लिखना है तो x/y का वैल्यू हो जाएगा 3:1 और x/y का वैल्यू हो जाएगा 1:2। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने किया आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्या लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 are equal in magnitude but opposite in sign, then which one of the following is correct। यहां पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। यहां क्या कह रहा है, हमारे पास a के जनरल फॉर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने जब इसका रूट निकाला था सॉल्व करके सीधे धराचार्य लगाकर, तो हमारा रूट क्या निकला था, एक बार प्लस के टर्म में निकला था और एक बार माइनस के टर्म में लिखा था। अब क्या है, यहां पर जो ये दो रूट हैं हमारे पास, ये दोनों रूट क्या है आपस में ऑपोजिट है साइन में। अगर मान लो ये यहां पर प्लस वाला रूट है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जो अगला रूट है ये माइनस वाला, ये कंप्लीट रूट क्या है, ये कंप्लीट रूट इस वाले रूट का क्या है, जस्ट ऑपोजिट है, मतलब यहां पर एक माइनस साइन लगा हुआ है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ इक्वल होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। होप सो आपको इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो हमारा दोनों रूट है, दोनों रूट का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड बोल रहा है सेम है, तो मतलब इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा कुछ अल्फा निकल कर आएगा और इससे भी कुछ जो वैल्यू निकल कर आएगा वो भी अल्फा ही निकल कर आएगा, मतलब दोनों साइड अल्फा ही है वैल्यू में। लेकिन क्या है, इस रूट से ये रूट क्या है, ऑपोजिट है, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये रूट का जो मैग्नीट्यूड निकला वो तो अल्फा था, लेकिन उसके आगे एक माइनस साइन लग जाएगा, मतलब ये माइनस अल्फा हो जाएगा। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, खाली सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां पर देखना है इन चारों में से कौन सा कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां इक्वल टू है और दोनों तरफ डेनोमिनेटर में 2a दिख रहा है, तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इतनी बात तो हो गई। अब ऊपर कितना बच गया उसे लिख लेते हैं। ऊपर बच गया हमारे पास -b प्लस अंडर रूट, कितना बच गया b², यहां पर अंडर रूट सही से कर देता हूं, b² माइनस 4ac। चलिए इतना बच गया हमारे पास। अब यहां बच गया अपना इक्वल टू, जैसे ही यहां इक्वल टू लिखा हमने, अब क्या करेंगे, यहां ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे और उस ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हम ओपन कर लेंगे। तो यहां माइनस है, यहां माइनस बी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी बी क्या हो जाएगा, यहां पर बी अपना हो जाएगा पॉजिटिव बी। चलिए उसी तरह यहां भी माइनस लगा है, यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो माइनस माइनस लिख दिया हमने पॉजिटिव। अब ध्यान से यहां पर माइनस माइनस पॉजिटिव होते ही बाकी कितना वैल्यू यहां बच गया, यहां वैल्यू बच गया अपना b² माइनस 4ac। अच्छा जरा ध्यान दीजिए,
यहां पर b माइनस में है, यहां पर b प्लस में है। अगर इस b को उस साइड भेजते हैं तो ये b जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो यानी माइनस b और यहां वापस जाके माइनस b, यहां हो जाएगा टोटल -2b। होप सो बात समझ गए होंगे। देखिए ना, यहाँ इक्वल टू के इधर b है, b के पास पॉजिटिव साइन है, b को अगर हम साइड चेंज करवाएंगे तो यहाँ माइनस है, माइनस b में है, और ये b क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। यहाँ भी माइनस b, यहाँ भी माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो b प्लस b 2b हो जाएगा, और आगे माइनस साइन लगा था तो माइनस हो गया, यानी -2b हो गया अगर इस b को हम इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ध्यान से, यहां पर अंडर रूट में जो टर्म लिखा है वो भी इधर पॉजिटिव ही है, और इधर भी जो अंडर रूट में टर्म लिखा है वो भी पॉजिटिव ही है। मतलब यहां से अगर इस टर्म को उस तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो ये टर्म अभी पॉजिटिव है, ये टर्म अगर उधर शिफ्ट करेगा तो ये कंप्लीट टर्म हो जाएगा नेगेटिव। तो यानी ये टर्म एक बार पॉजिटिव में हो जाएगा और यही टर्म एक बार नेगेटिव में हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन साइन क्या है, ऑपोजिट हो जाएगा अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में हो जाएगा कैंसिल। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन। आप शिफ्ट करके देखिएगा, यहां पर ये जितना है वैल्यू ये भी उतना ही है, लेकिन खाली इसके आगे प्लस हो जाएगा और इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो मतलब दोनों आपस में क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब चलिए बाकी जैसे ही इस तरह से सभी टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो इस साइड कितना बच गया, इस साइड बच गया हमारे पास 0। अब ध्यान से, b के पास है -2, -2 को क्या करेंगे, इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहां हो जाएगा b अपॉन 0/2 और यहां पर विद माइनस साइन। तो मतलब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, आंसर कितना आएगा, आंसर भैया 0 ही आएगा। चलिए यहां से ये निकल कर आ गया b = 0। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है a = 0, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है b = 0। अच्छा, यहां पर b = 0 आ गया, यहां पर देखते हैं आप टिक कर दोगे, लेकिन वेट करो भी थोड़ा सा। यहां लिखा है c = 0, यहां भी निकल कर नहीं आया, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब जरा मेरी बात पर ध्यान करो, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूल था कि या भैया अगर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना है तो a b c रियल नंबर से बिलोंग करते थे, लेकिन a कभी भी क्या नहीं होगा, a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। अब जरा देखिए यहां पर आखिरी वाले ऑप्शन में b = 0 यहां भी दिया हुआ है, c ≠ 0 यहां पर रहने दीजिए अभी आप c ≠ 0 को। सबसे पहले इस पर नजर डालिए a ≠ 0 पर। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मतलब यहां तो b = 0 ये सही बात है, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा में फोर्थ ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन थोड़ा अधिक एलोबरेट करके दिया है, मतलब इससे कहीं ज्यादा बेटर है ये ऑप्शन। समझ रहे हो बात, तो इसीलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कोई बात नहीं है, सेकंड ऑप्शन में गलती नहीं है सेकंड ऑप्शन में। लेकिन यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन लिखा है वो कहीं ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिखा है इस सेकंड ऑप्शन के मुकाबले। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड ऑप्शन को ना सही करके हम क्या करेंगे, इस फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमारा कंडीशन है वो क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है। यहां पर खाली हमारा ये सॉल्यूशन ही दे दिया है, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है जो कि क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है इस गिवन इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन को ना लगाकर फोर्थ ऑप्शन को ही चूज करेंगे। होप सो आप बातें समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ sin θ and cos θ are the roots of the equation ax² - bx + c = 0। अच्छा, यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, तो वो दोनों रूट क्या गिवन है, एक रूट है sin θ और एक रूट है cos θ। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, अब यहां पर इन रूट्स की हेल्प से और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हमें एक कंडीशन निकालना है, और उस कंडीशन को निकालकर हमें चेक करना है कि आखिर वो कंडीशन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पर क्या करेंगे, हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहां पर। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था -b/a। तो चलिए, तो यहां पर हमारे पास दो रूट क्या है, sin θ और cos θ। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का। तो sin θ + cos θ
इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया माइनस बी बाई ए, यानी भैया माइनस पहले से है फॉर्मूले के अंदर, और जैसे ही यहां पर बी पर नजर पड़ी तो ये भी क्या है, माइनस बी लिखा है, तो मतलब यहां क्या होगा, बी की जगह हम माइनस बी लिख देंगे। फॉर्मूला में ही माइनस बी बाई ए है, माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है, लेकिन यहां पर जो हमने बी देखा विद क्या साइन, तो यहां पर बी क्या है, विद साइन माइनस लिखा हुआ है, तो इसीलिए क्या लिख लिया हमने, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन क्या है ए, यहां पर ए क्या है, ए ही दिया हुआ है, साइन इसका पॉजिटिव है, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया भैया अपना प्लस, यानी बी बाई ए निकल कर आ गया क्या हमारा, सम ऑफ रूट्स। अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा, सी की वैल्यू सी है, साइन भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट यहां क्या लिख देंगे, सी, और ए तो भैया ए ही दिया हुआ है विद साइन पॉजिटिव है, तो यानी इतना निकल गया सी बाई ए। अब ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक पल के लिए इस साइन थीटा को ए मान लीजिए और इस कॉस थीटा को बी मान लीजिए, तो यहां क्या लिखा है, ए प्लस बी, और यहां लिखा है ए इंटू बी। अच्छा, ऐसा कोई रिलेशन है क्या जहां पर हम ए प्लस बी और ए इंटू बी को रिलेट कर सकते हैं, तो तभी ध्यान में आता है, हाँ है रिलेशन। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लें तो वहां पर उस फॉर्मूले के अंदर ए इंटू बी हमें दिख जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहां जो हमारा सम ऑफ रूट निकला है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई ए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, किसमें, सम ऑफ रूट में कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा अपना ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कंप्लीट होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहां पर अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस कितना थीटा। अब यहां इक्वल टू में कितना आ जाएगा, बी बाई ए का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर जिसे थोड़ा भी ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उसके लिए मैं बता देता हूं, यहां पर हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये एक आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1 के बराबर। तो मतलब यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहां हो गई अपनी 1। अब आगे ध्यान ये देना है कि यहां लिखा है प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां 2 लिखा है तो 2 एज इट इज लिख लेते हैं। यहां नजर पड़ा हमारा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर। अच्छा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली है हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट से, वो निकला हुआ है अपना सी बाय ए। चलिए इतना जब हो गया तो इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कितना हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इस 1 को हम उस तरफ शिफ्ट कराते हैं। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं आप देखते रहिए, आगे इसी तरह फॉलो करते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहां क्या हो गया, 2 इंटू सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, 1 इधर पॉजिटिव था, साइड चेंज करेगा तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपना नेगेटिव। अब ध्यान से 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम ए स्क्वायर और 1 का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और 1 का एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर से इस ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, यहाँ बीच में माइनस है, 1 से इस ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर टाइम में ही कटेगा, उस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब चलिए, यानी इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इतना आ गया। इसका मतलब 2 इंटू सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। जरा इसे एक साफ से लिख लेते हैं, 2c बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, तो ए इंटू ए लिख लिया मैंने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां मुझे डेनोमिनेटर में ए दिखा, तो मैं क्या करूंगा, इस ए से एक ए को कैंसिल आउट कर दूंगा। यहां अब बचा मेरे पास सिर्फ एक ए, तो इस एक ए को मैं इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, देखिए यहां हो जाएगा 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको इतना दिख गया कि 2ac बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अब ध्यान दीजिए,
अब मैं क्या करता हूं, इस दोनों टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, एक साइड। कितना हो जाएगा यहां पर, माइनस ए स्क्वायर है, साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर है पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर प्लस 2ac तो एज इट इज पहले से ही है, इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि इस साइड का सारा हमने क्या किया वैल्यू इधर शिफ्ट कर लिया, तो इसलिए यहां क्या बच गया 0। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं और देखते हैं किससे ये मैच कर रहा है। तो अब यहां पर आप इस ऑप्शन नंबर सेकंड को देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0, और जो हमने अभी रिजल्ट निकाला था बिल्कुल उसी रिजल्ट से ये ऑप्शन क्या कर गया, मैच कर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहां पर इक्वेशन गिवन है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां है -2 कुछ लिखा हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट है, प्लस यहां सी की जगह पूरा ये कांस्टेंट टर्म दिया है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। बोला है फॉर ए नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ध्यान से यहां लिखा है रियल एंड इक्वल। अगर आपको इस पर नजर पड़ा रियल एंड इक्वल तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था तो वहां हमने देखा था ये रियल एंड इक्वल को। अच्छा, जब हमारा ये रियल और इक्वल का कंडीशन होता था तो उस वक्त हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होता था, उस वक्त हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है कैपिटल डी वो होता था 0 के बराबर। अगर आपको इतना सब कुछ ध्यान में है, याद आ गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। अब कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के बराबर रख देना है और वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। और उसके बाद हमें निकालना किसका वैल्यू है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो इस पर नजर रखिए, लेकिन पहले ध्यान इस पर दीजिए। इससे सबसे पहले हमें d की वैल्यू चाहिए और उसको हमें 0 के बराबर रखना होगा। वहां से हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिससे हम क्या है इसकी वैल्यू को निकाल सकें। तो चलिए यहां पर सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करते हैं, हम d की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू कितना होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, यहां पर कंडीशन है 0, तो मतलब हमें सबसे पहले बी स्क्वायर निकालना होगा, फिर माइनस 4ac निकालना होगा। तो ध्यान से, बी स्क्वायर किसका कोफिशिएंट होता है, बी स्क्वायर बोल रहा हूं, बी किसका कोफिशिएंट होता है, बी कोफिशिएंट होता है एक्स का। तो एक्स का कोफिशिएंट कंप्लीट क्या होता है बी, और बी की जगह पूरा ये टर्म लिखा है विद माइनस साइन। तो अच्छा, तो यहां लिखा है बी स्क्वायर, तो इस पूरे टर्म का विद माइनस साइन हमें क्या करना होगा, यहां पर होल स्क्वायर करना होगा। तो चलिए कर देते हैं यहां पर। तो यहां पर लिखा है -2, लिख दिया हमने -2, ब्रैकेट में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी सी ब्रैकेट क्लोज, यहां पर कंप्लीट, और इसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। चलिए हमने कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है माइनस, तो लिख दिया हमने माइनस। उसके बाद 4, तो लिख दिया हमने 4। उसके बाद फिर क्या है a, तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो a की जगह जो लिखा है उसे यहां उतार देते हैं। कितना लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए उसके बाद यहां फॉर्मूला में है c, तो यहां पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो कंप्लीट टर्म होता है क्या, c। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म c की जगह कितना लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या है, इक्वल टू 0 कर दिया हमने, क्या इक्वल टू 0। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ भी नहीं करना है, अब खाली क्या करना है, सभी ब्रैकेट को ओपन करना है और इसे सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब हम अपना कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर है, तो यहां पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करने से ये पॉजिटिव बन जाएगा और 2 का स्क्वायर करने से क्या बन जाएगा, ये 4। तो यहां पर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर कंप्लीटली 4 आ गया। चलिए उसके बाद लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अगर कुछ देर के लिए इस ए स्क्वायर को मैं कंप्लीट ए मान लू, माइनस बी सी को कंप्लीट बी मान लू, तो यहां हो जाएगा ए माइनस बी का कंप्लीट होल स्क्वायर। तो अच्छा, यहां पर दिख गया हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट के ऊपर जैसे ही स्क्वायर आएगा हम इस ब्रैकेट को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में यहां पर एक्सपेंड कर लेंगे। तो चलिए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब ए के ऊपर पहले से ही स्क्वायर है, इसका और एक स्क्वायर के अंदर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो यानी हो जाएगा ए का पावर 4। चलिए उसके बाद यहां पर बी का होल स्क्वायर, तो बी सी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या है, -2ab। अच्छा, -2
ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिख दिया हमने ए स्क्वायर। बी की जगह पर क्या है, बी सी लिख दिया हमने, क्या, बी सी। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जब इतना हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, इधर के ब्रैकेट को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहां पर, -4, वापस से यहां पर -4 लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहां पर है सी स्क्वायर, यहां है बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमने लिख लिया यहां पर। चलिए उसके बाद क्या है, इस सी स्क्वायर को अब इस -AC से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से, यहाँ A है, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी, तो यानी एक सी यहाँ, सी 2 यहाँ है, तो मतलब इसका पावर चढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई होते क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन के साथ -AC का क्यूब। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब चलिए, अब इस -AB को B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वापस से माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। एक A है तो एक A लिख दिया, यहाँ एक B है, यहाँ B का स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, B क्यूब हो गया। चलिए उसके बाद इस -AB को इस -AC से मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया अपना प्लस। A यहां दिखा, A यहां दिखा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 1 इसका पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर, यहां हो गया B इंटू सी, कितना हो गया, B इंटू सी। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये पूरा टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 दिया हुआ है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां 4 दिखा, यहां भी 4 दिखा, दोनों ब्रैकेट के आगे आगे, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट 4 को कॉमन निकाल लेंगे इन सब से। तो कितना हो गया, यहां पर हमने क्या किया, इस कंप्लीट 4 को कॉमन निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही कॉमन निकाला, अब इस दोनों ब्रैकेट को क्या है, सॉल्व करते हैं कंप्लीटली। तो यहां कितना बच गया, A का पावर 4 प्लस B स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर BC। चलिए इतना हो गया। अब यहां पर ये जहां से हमने 4 कॉमन निकाला, अब यहां ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस माइनस साइन को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ध्यान से, यहां माइनस यहां प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यहां हो गया माइनस, कितना टर्म हो गया, B स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए ये माइनस यहां माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस AC क्यूब। चलिए वापस से यहां माइनस 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 फिर प्लस, कितना हो जाएगा, AB का क्यूब। यहां माइनस यहां प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर BC। यहां पे ब्रैकेट क्लोज, ये कंप्लीट इक्वल टू 0। होप सो आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है ना, ये हम 7th 8th में ही पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद यहां पर एक जगह नजर डालिए, यहां लिखा है प्लस B स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां लिखा है माइनस B स्क्वायर सी स्क्वायर, B स्क्वायर सी स्क्वायर, B स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी वैल्यू सेम है, बस साइन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। जैसे ऑपोजिट हो गया, वैल्यू सेम था, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जरा एक और चीज पर नजर दौड़ाइए, नजर क्या दौड़ाइए, ध्यान दीजिए। यहां लिखा है A का पावर 4, यहां लिखा है -2A स्क्वायर BC, यहां लिखा है प्लस AC क्यूब, यहां लिखा है प्लस BC क्यूब, यहां लिखा है माइनस A स्क्वायर BC। इन सभी टर्म में एक ऐसा टर्म है जो हर जगह कॉमन है, और वो कॉमन टर्म क्या है, वो कॉमन टर्म है अपना A। हर जगह से हम एक A कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों एक ही A कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पर तो 4A था, यहां से 4 निकाल सकते थे, यहां 2 है, यहां 2 ही निकाल सकते हैं। मतलब अब यहां इन दोनों में जो मिनिमम है कॉमन, सिर्फ उससे ही निकाल सकते हैं। तो यानी A का पावर 4 और A के स्क्वायर से सिर्फ A स्क्वायर ही कॉमन आ सकता है। अच्छा, तभी यहां नजर पड़ा, यहां पर सिर्फ एक ही A है, मतलब यहां पर पावर में सबसे मिनिमम पावर A के पास क्या है, पावर मिनिमम है 1। तो मतलब यहां इन पूरे से जिसके पास मिनिमम पावर है, सिर्फ उसी को कॉमन निकाल सकते हैं सभी से। तो मतलब यहां सिर्फ हम एक ही A कॉमन निकाल सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही पावर है। तो चलिए आगे कॉमन निकालकर देखते हैं क्या आता है। अब चलिए यहां से A कॉमन निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, इससे एक A कॉमन निकाल लिया हमने, यहां पर A कंप्लीटली कॉमन निकाला, इससे A कॉमन निकला, तो यहां 4 था, तो यहां बच जाएगा अब सिर्फ 3। चलिए उसी तरह यहां से A स्क्वायर है, A के कॉमन आया, तो कितना बच जाएगा, -2ABC। चलिए यहां पर प्लस है, तो यहां लिख दिया हमने प्लस, एक ही A था, कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया, यहां पर C का क्यूब बच गया। चलिए ये भी ठीक है। यहां पर भी एक ही A था, कॉमन निकाले, यहां कितना बच गया, B का क्यूब। यहां पर 2A था, एक A निकाला, तो यहां बच गया कितना, -ABC इक्वल टू 0। अब ध्यान से, ये जो 4A है ना, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, यहां पर A भी कोई नंबर होगा, B भी कोई नंबर है, C भी कोई नंबर, यानी ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब हमें तो यहां पर
जिसकी वैल्यू चाहिए उस पर नजर रखनी है। बाकी यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर निकल गया ये तो कंप्लीट कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो 0/4a हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर तो भैया 0 ही आएगा। तो मतलब ये 4a 0 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा a³ दिखा हमें, यहां b³ दिख रहा है तो लिख दिया हमने b³, यहां हमें c³ दिख रहा है लिख दिया हमने c³। अब ध्यान से यहां है -2abc और यहां है -abc, इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 2, मतलब ये दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस साइन बड़े वाले के पास है तो लग जाएगा -3abc = 0। और ये जो 4a है ना, ये 4a 0 से डिवाइड होकर क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब क्या है यहां पर हमें चाहिए थी वैल्यू a³ + b³ + c³ की वैल्यू चाहिए थी। तो यहां से कितना निकल कर आ गया, a³ + b³ + c³ = ये -3abc को हम क्या करेंगे, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3abc। किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव था, साइड चेंज करते ही ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और हमें वैल्यू चाहिए थी इसकी। कितना निकल कर आ गया 3abc। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा अलजेब्रा में तो बिल्कुल a³ + b³ + c³ क्या है, अगर 0 हो जाता था जब a + b + c तो ये क्या होता था, ये a³ + b³ + c³ जो है वो 3abc के ही बराबर होता था। होप सो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।